पढ़ें तो वहां पर इसी बात को बताया गया है। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। यानी परमेश्वर ने जब हिब्रू कैलेंडर की शुरुआत करी तो परमेश्वर ने मिड सितंबर से जो पहला महीना साल का शुरू हुआ करता था उसको परमेश्वर ने हटा करके मार्च का जो मिड मार्च का महीना जो था वहां से परमेश्वर ने हिब्रू कैलेंडर की शुरुआत कर दी थी। और पहला महीना जो था वो आबीब महीने को या निसान महीने को परमेश्वर ने बना दिया था। तो हमको यहां पर क्या दिखाई देता है? यहां पर हमको दिखाई देता है कि बाइबल में दो कैलेंडर्स के बारे में बताया हुआ है। एक कैलेंडर जिसको बिब्लिकल कैलेंडर माना जाता है, जिसकी स्थापना परमेश्वर ने मूसा और हारून को करके दी थी, जिसको आज भी इजराइल के अंदर फॉलो किया जाता है और उसको बिब्लिकल कैलेंडर या हिब्रू कैलेंडर कहा जाता है। लेकिन एक कैलेंडर जो है उसको आज भी इजराइल के अंदर सेक्युलर कैलेंडर कहा जाता है। और वो सेक्युलर कैलेंडर जो है वो आज भी सितंबर की 15 तारीख से ही उसका वर्ष का पहला महीना शुरू होता है। तो यहां पर हमको दो कैलेंडर दिखाई देते हैं और जो सेक्युलर कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग 31 अक्टूबर को पृथ्वी के ऊपर जल प्रलय का दंड परमेश्वर ने भेजा था। लेकिन यहूदियों की एक और पुस्तक है जिसको यशार की पुस्तक कहा जाता है और जिसके बारे में बाइबल में कई बार रेफरेंस आया है। और यशार की पुस्तक जो है, जो कि एक नॉन कैनोनिकल किताब जरूर है, लेकिन बाइबल में इसके कई बार रेफरेंसेस आए हैं कि अगर तुमको इस विषय में ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो तुम यशार की पुस्तक पढ़ लेना। और यशार की पुस्तक के अंदर बताया हुआ है, यशार की पुस्तक उसका 18 अध्याय 11 से लेकर 13 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर साफ तौर से बताया हुआ है कि सदोम और अमोरा के जो लोग थे वो वर्ष में 4 त्योहारों को मनाया करते थे। और इन 4 त्योहारों में बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं वो बताते हैं 31 अक्टूबर की तारीख जो थी उसको भी सदोम और अमोरा के लोग सेलिब्रेट किया करते थे। यानी कि हमको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? हमको यहां पर यह दिखाई दे रहा है कि प्राचीन समय के जो लोग हुआ करते थे, जल प्रलय के बाद जो जगत इस संसार में आया था, जो पीढ़ी इस संसार में आई थी, उन्होंने 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था। जबकि 31 अक्टूबर वो दिन था जब परमेश्वर का भयानक न्याय इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुआ था। लेकिन परमेश्वर